जय श्री राम। आज हम बात करेंगे राहु देव जब सेकेंड हाउस में होते हैं और केतु देव अष्टम भाव में जीवन में हमें किस तरीके के अनुभव मिलते हैं, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कुंडली में राहु देव और केतु देव का एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर भी ये एक्सिस होता है हमारी लाइफ का मेजर पर्पस उसी के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राहु देव और केतु देव दोनों हमेशा खराब रिजल्ट्स ही देते हैं। राहु देव जहां भी बैठे होते हैं वहां से हमें ऑब्सेशन देते हैं, लेकिन हमें उस ऑब्सेशन उन डिजायर्स को सिर्फ कंट्रोल करना है। किस तरीके से करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, इन्हीं चीजों को हमें ध्यान रखना है बस। राहु देव जब सेकेंड हाउस में होते हैं, सेकेंड हाउस मतलब वाणी, हमारा वेल्थ एक्युमुलेशन, फूड, फैमिली वैल्यूज एंड फैमिली बैकग्राउंड। तो इस भाव में राहु देव होते हैं तो हमें किस तरीके से ये ऑब्सेशन क्रिएट करते हैं। यह राहु देव अब ऑब्सेशन क्रिएट करेंगे आपके फाइनेंस को लेकर कि मैं किसी भी तरीके से पैसा कमा लूं, वेल्थ को एक्युमुलेट कर लूं। आपकी वाणी में कुछ अलग तरीके का जादू होगा, मतलब आप अपनी बातों से लोगों को घुमा सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो जाएंगे, हार्श बोलेंगे, आपके वर्ड्स रूड हो सकते हैं, जिसकी वजह से कई बार आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फैमिली के अंदर खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आपको खाना पसंद है, जिसकी वजह से कई बार आपकी हेल्थ में भी दिक्कतें आ सकती हैं। आपकी जो फैमिली है वो थोड़ी हटकर होगी, बाकी के जो आसपास की फैमिलीज हैं उनसे सोच में अलग हो सकती है। आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा हो सकता है जिसने इंटरकास्ट या इंटर कम्युनिटी मैरिज की हो, या फिर फैमिली में कोई लोग या कुछ लोग विदेश में रहते हों। अगर ये राहु किसी भी तरीके से नेगेटिवली बिहेव कर रहा है तो आप पैसे के पीछे भागेंगे पागलों की तरह, उसको बढ़ाने के लिए सोचेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। अब राहु देव सर का पार्ट है, उसको पूरा करने के लिए उनको केतु देव की आवश्यकता है जो कि अष्टम भाव में प्लेस्ड हैं। अष्टम भाव आपका आयु स्थान है, अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का है, इंश्योरेंस, ससुराल पक्ष, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट, रिसर्च, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जमीन के नीचे से निकलती हैं जैसे कि ऑयल, पेट्रोलियम, इन सब चीजों को हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली में केतु देव अष्टम भाव में उच्च चुके होते हैं, इसलिए यहाँ केतु की स्थिति बहुत खराब नहीं मानी जाती। यहाँ केतु की प्लेसमेंट बता रही है कि आप पिछले जन्म से बहुत कुछ नॉलेज ऑकल्ट, तंत्र मंत्र से रिलेटेड लेकर आए हैं, लेकिन अब जो आपको दिख रहा है वो सिर्फ पैसा है या सेकेंड हाउस से रिलेटेड चीजें। आपका जो असली मकसद है वो अष्टम भाव है, जहां की आपकी चीजों का कर्म बचा हुआ है। जो चीजें हम पिछले जन्म की उसको पूरा करना है, तभी आप राहु की तरफ बढ़ पाएंगे। कहने का मतलब यही है कि आप जब ऑकल्ट में, रिसर्च में, यहाँ किसी गूढ़ रहस्य को जानने में अपनी एनर्जी लगाएंगे और या फिर चीजों को आप त्यागते जाएंगे, अपने आप आपके अंदर बदलाव आते जाएंगे, आप अपने को ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे, वैसे वैसे आप राहु की ओर बढ़ते जाएंगे। अगर इसको ओवरऑल समराइज करें, अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड चीजों में कर्म करते हैं, उसको अपने प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं, ये अष्टम भाव की चीजों को अपनी लाइफ के अंदर किसी भी तरीके से एक्टिवेट करते हैं, तो जो राहु सेकेंड हाउस में आपके फाइनेंस के भाव में है, सेविंग्स के भाव में, आपको वहां वृद्धि देखने को मिलेगी, आपके डिजायर्स फुलफिल होंगी। इस एक्सेस पर आप अपने परिवार और पैसा
इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। यहाँ आपको अपने रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी है। अगर आपके राहु देव और केतु देव इसी एक्सिस पर बैठे हुए हैं तो आप लोगों के लिए फूड का डोनेशन करिए, आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। धन्यवाद।